तो हम लोग क्या अमोनियम आयन NH4+ का स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन जान लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले NH4+ को ध्यान से देखो तो इसका नाम है अमोनियम, मतलब ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अमोनिया से रिलेटेड है। तो एक्चुअली में ये अमोनिया से ही बनता है। तो पहले ये देख लेते हैं कि अमोनिया कैसे बनता है, उसके बाद NH4+ का फॉर्मेशन जानने में बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। अब ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स काम आते हैं, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। नाइट्रोजन का वैलेंस शेल क्या है? सेकंड शेल है ये, ठीक है, 2s 2p। ये सब शेल्स है s और p। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 2s का एक ऑर्बिटल, 2p का 3 ऑर्बिटल, ये एक, ये दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स, ठीक है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स और तीनों अनपेयर्ड है। इसका मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो इसका मतलब 3 बॉन्ड बना सकता है। अब आओ हाइड्रोजन पे, क्योंकि NH4+ है ना, तो इसमें कौन दो ठो एटम है? सिर्फ एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। तो देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल का। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एस में एक ही खंड बनेगा, एक ही बॉक्स बनेगा और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेयर्ड है, तो मतलब हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा। अब चलो देखो नाइट्रोजन मैंने यहाँ पे लिखा और देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 1 2 3। और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पेयर्ड फॉर्म में है, ये भी इसके पास रखा हुआ है, ठीक है। अब हाइड्रोजन, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये लोग आपस में एक एक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और ये लोन पेयर ऐसे ही पड़ा रहता है अमोनिया में, ठीक है। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। चलो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अमोनियम आयन का फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये रहा आपका अमोनिया, 3 हाइड्रोजन है इसके पास। अब देखो इसका एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है और अमोनिया के पास आता है एक प्रोटॉन H+, जिसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या था? 1s1, एक इलेक्ट्रॉन था। अब उसमें से एक, वही इलेक्ट्रॉन जो उसके पास एक था वो भी हटा दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब 1s0 हो गया H+ का, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं बेसिकली। चलो तो H+ को स्टेबिलिटी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। H+ क्या चाहेगा? 1s0 से 1s2 में आ जाए, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ले, तब वो जाके स्टेबल हो जाएगा, वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। तो नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है। तो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है H+, वो अमोनिया के नाइट्रोजन से बोलता है कि भाई तुम्हारे पास तो लोन पेयर है, मेरे को दे दो। तो ये बोलता है क्यों दूं? तो बोलता है मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो बोलते हैं इसमें मेरा फ़ायदा या घाटा? तो ये बोलता है ना तेरा फ़ायदा ना तेरा घाटा, तू न्यूट्रल रहेगा, मतलब तेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे होता है कि ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, ठीक है। और इस डोनेशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, और बेसिकली बनता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन अपना अब सफिशिएंट होगा। ये अगर तुम मिटाना चाहो ये बॉन्ड, इसको एरो को, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ये लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब H+ के पास 1 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब दोनों बॉन्ड्स अपना दिया किसने? नाइट्रोजन ने दिया। तो अब नाइट्रोजन के पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन का गायब हो जाता है, क्योंकि ये तो स्टेबल हो गया ना। लेकिन इसने एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दिया, इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन ये ऐसे रिप्रेजेंट करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको कोवलेंट बॉन्ड हम लोग कहते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है NH4+, जिसमें पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन में होता है, ठीक है। तो यही था स्ट्रक्चर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।